आप सभी मित्रों को आपके दोस्त एम के मंजीत का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरे प्रियजनों, जैसा कि आपके सेवक ने, आपके इस मित्र एम के मंजीत ने विगत कई महीनों से कोरोना काल में आप लोगों के लिए विशेषकर अपनी आवाज़ में कुछ ऑडियो बना कर बारीक से बारीक जानकारियों को भेजा है। उसी कड़ी में जैसा कि मैंने वादा किया था कि मास्क के ऊपर 20 से 25 कुछ पॉइंट हैं, उनको मैं 2 पार्ट में भेजूंगा। आज ये दूसरा पार्ट है। कल तक मैंने 10 पॉइंट गिनाए थे, आज 11वां है। 11वां नुकसान ये है मास्क का, इट इज़ वेरी हार्मफुल टोटलर फॉर चिल्ड्रन। छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, अपने आप को वो अपन उनको मास्क पहना देते हैं। उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, वह खोलना चाहते हैं लेकिन खोल भी नहीं पाते। इसी कारण वह बेहोश भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो कमज़ोर पेशेंट का आदमी होता है वह बेहोश भी हो सकता है मास्क अगर पहना दिया जाए तो। पैरालाइटिक होने का भी खतरा होता है। और यह जो पैरालिसिस वाले जो इंसान होते हैं या पेशेंट होते हैं, उनको मास्क पहना दिया जाए तो पैरालिसिस वाले को भी जीवन भर का प्रश्न खड़ा हो सकता है। बच्चों के लिए नुकसानदायक है और इनकैपेसिटेट है ये। 12वां नुकसान ये है कि जो सीनियर सिटीजन है, आप बोलोगे कि उनको कैसे होगा, उनको तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों के लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, मसलन की पावर कम हो जाती है, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, लंग्स कमज़ोर होते हैं, और आप उस पर ऊपर से ये मास्क अगर उनको पहना देते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि बुज़ुर्गों को मास्क ना पहनाएं, मास्क पहनाएं, लेकिन सेफ्टी और सही तरीके के साथ। 13वां नुकसान ये है कि रनिंग और वॉकिंग में कुछ लोगों को मैंने देखा है, और टीवी पे भी ऐसे कई ऑडियो और कई ऐसी न्यूज़ भी आई हैं कि लोग वॉकिंग करते वक्त जहाँ तक हो सकता है कि इसको ना पहने। न्यूज़ सुनी थी कि मास्क पहनकर कोई इंसान दौड़ लगा रहा था गार्डन में, वह उसकी डेथ हो गई। कोई मास्क पहन के बहुत तेज़ी से वॉक कर रहा था, उसका फेफड़ा फट के बाहर आ गया। आपको पता है ये इस प्रकार के ये जो नुकसान है, हम छोटे छोटे नुकसानों की, छोटी छोटी चीज़ों की लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए इन पॉइंटों को बोलना, बताना बहुत ज़रूरी लगा। 14वां नुकसान है कि सोशल इशू, मास्क की वजह से सोशल इशू पर खड़े हो रहे हैं। कुछ 2 तरह के लोगों की कैटेगरी हो गई है। एक इशू ये बना रहे कि मास्क पहनना ज़रूरी है, और एक इशू ये बना रहे कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको झंझट लगती है। दोनों तरीके के देखा जाए तो इसमें मतभेद पैदा हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मास्क की वजह से, जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्नैचिंग की, चोरी की घटना बढ़ गई। और चोरी की घटना बढ़ने से ये हुआ कि सीसीटीवी कैमरे में, एक पॉइंट और जोड़ता हूँ उसमें, कि आज की डेट पे अगर किसी के घर के बाहर या किसी के ऑफिस के बाहर या कहीं पे भी अगर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो जो चोरी स्नैचिंग कर रहा है या बैग छुड़ा के भाग रहा है या मार के किसी से छीन के भाग रहा है, तो उसने मास्क पहना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। इससे एक माइनस पॉइंट ये भी है, और इसमें पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। 15वां पॉइंट ये है कि पुलिस के ऊपर अनावश्यक रूप से बर्डन बढ़ रहा है। पुलिस को ये ध्यान रख रही है कि किसने मास्क पहना है और किसने नहीं पहना है। 16वां नुकसान ये है कि मास्क पहनने से आदमी का वाटर लेवल और वाटर टेक की पोजीशन दोनों ही पीने की आदत कम हो गई है। क्योंकि इसका लॉजिकली रीज़न ये है क्योंकि मास्क बार बार हटाना पड़ेगा। अरे रहने दो यार, कहीं किसी के घर पे गए तो वहाँ पे पानी तो पी नहीं सकता, बाहर वो गाड़ी में लेके चल भी रहा है तो भी नहीं पी सकता, क्योंकि आदतनवश आदमी इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। छोटे छोटे से है, छोटी छोटी सी बातें हैं, इसके चलते आदमी को यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये यूरिन इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ सकती है। और अगला नुकसान ये है कि जो जनरेशन मास्क की जनरेशन को बढ़ाता है, जनरेशन को करोड़ों लोगों, करोड़ों अरबों लोगों को पहनना है,
मास्क को डिस्पोज नहीं कर रहे हैं। लोग रास्ते में, गली में, कूचे में, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का यूज़ किया, 90% लोगों को देखा है, बड़े से पढ़े लिखे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, और ऐसी कई न्यूज़ है जिसमें लोगों ने अपना इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जिसमें है ऐसे मास्कों को उन्होंने यूज़ किया और उसको कहीं भी गली में, कूचे में, सड़क पे ले जाके फेंक दिया। खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान उस जगह से निकलता है, गलती से अगर वो उसको टच होता है या वो उठा लेता है या पकड़ लेता है, तो ऐसे में उस मास्क की वजह से इस जो उसने बाहर फेंका हुआ है उसके कारण इंसान की ज़िंदगी का कोविड इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ गया और ज़िंदगी पे रिस्क और बढ़ गया। इसीलिए ऐसे कई मुसीबतें हैं जो हमको बारीकी से सोचना पड़ता है, जो हमको बारीकी से देखना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मास्क हमने पहन लिया, हम तो बब्बर शेर बन गए। इसीलिए मेरे को ऐसा लगा, मेरे को आपके सेवक एम के मंजीत को ऐसा लगा कि मैं ये इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाऊं, आपके कानों तक पहुंचाऊं, आपके मोबाइल तक पहुंचाऊं और आपकी जो वास्तविक ज़िंदगी है, क्योंकि देखिए सीधी एक बात मैं आपको आगाह करता हूँ या आपसे एक रिक्वेस्ट करके बताना चाहता हूँ कि नकली इंसान को, नकली ज़िंदगी को, नकली चीज़ों को दोस्तों ध्यान रखना, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? जो वास्तविक रूप से जो सही सच्ची ज़िंदगी जीता है, साधारण तरीके से जीता है, सीधा चलता है, नुकसान उसी व्यक्ति का हो रहा है, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं। और 20वां सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया में ढील दी गई, क्योंकि ऐसे तो इंसान ज़िंदगी भर घर के अंदर रह नहीं सकता, काम काज बंद नहीं कर सकता, धंधा पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से बेपरवाही और लापरवाही करी है और कर रहे हैं, आप इमेजिन करेंगे कि सब्जी और ठेलों की दुकान, शराब के ठेकों की दुकान, पान गुटकों की दुकान, किराने की दुकान, ऐसे कई जगह पे दुकान, इवन मेडिकल की शॉप की दुकान की बात करें, सर्किल बना के रखे हैं, लेकिन कोई सर्किल का पालन नहीं कर रहा। क्या बोलते हैं, हमने तो सैनिटाइज कर लिया है, हमने तो ये कर लिया, हम तो बिल्कुल बब्बर शेर बन गए। मतलब कि ये कि उनको अपनी ज़िंदगी की तो परवाह नहीं है, हम तो मर रहे हैं, हम तुम्हें भी ले मरेंगे। एक प्रकार का, जैसा कि जब ये कोरोना काल, जब आदरणीय मोदी जी ने इस कोरोना को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हुए बहुत अच्छे से भारत की स्थिति को सुधारा था, लेकिन कुछ ऐसे विशेष वर्ग ने, आप मेरा इंडिकेशन भी समझ गए होंगे, तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ, इस विशेष वर्ग ने भारत के 28 से 29 राज्यों में जाकर घूम कर कोरोना वायरस की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, इन्फेक्शन को बढ़ा दिया। आज ज़िंदगी और नौबत यह आ गई कि मरण शैया पे बैठे हैं हम लोग। तो इसलिए ह्यूमैनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को, इस सिस्टम को बनाना है, अपने लंग्स की रक्षा करनी है, अपने गले की रक्षा करनी है, अपने आँख नाक कान को बचाना है, अपने मुंह को बार बार नहीं छूना है किसी भी प्रकार से, और डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क पहनने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी किसी को भी छू सकते हैं, किसी के पास बिल्कुल करीब जाके बात कर सकते हैं, डिस्टेंसिंग को तोड़ सकते हैं। मेरा केवल और केवल आप लोगों के चरणों में छोटी सी एक विनती है कि आप लोगों को ये बात बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगी। मास्क पहनकर कार चलाना, मास्क पहनकर रनिंग करना, मास्क पहनकर घूमना, मास्क पहनकर बाइक चलाना, मैंने इसके पूर्व में भी मैंने आपको कई चीज़ें बताई। जो चश्मा पहनते हैं, नज़र का, दूर का, पास का, वो जो फॉग आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो जो होता है वो ऊपर हो जाता है। और मास्क लगाने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि जब हम नेचुरल ब्रीदिंग करते हैं, इन आउट करते हैं, इनहेल करते हैं, जब बाहर कर लेते हैं और अंदर लेते हैं, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी गति अलग होती है। लेकिन मास्क पहनने के बाद हम क्या करते हैं कि वो बॉडी की फिजिकलेशन के हिसाब से वो होता ही है कि हमारे को अपनी सांस लेने की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। इससे आगे चल के सांस रोग संबंधी बीमारियां हमको हो सकती हैं। तो आप सभी के जीवन की रक्षा के लिए, आप सभी के जीवन की सेफ्टी के लिए मेरे को ये लगा कि मैं अपनी आवाज़ में एक ऑडियो इस पे बनाऊं, क्योंकि 25-30 पॉइंट थे या 20 पॉइंट थे। इसको अगर मैं एक पार्ट में बनाता तो नो डाउट ये 20-21 मिनट का होता। इसलिए आप सभी से
आप सभी आदरणीयों से, सभी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से, सभी घर वालों से, सभी कॉलोनियों से, सभी अपार्टमेंट वालों से, पूरे नगरवासियों से, और जिन जिन के पास से अगर दूसरे स्टेट में भी अगर किसी के पास ये मेरा ऑडियो जा रहा है या मैं भेज रहा हूँ, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके जिम्मेदारी से एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इससे जागरूकता का फैलाएं। जागरूक रहने की व्यवस्था है, आँख नाक कान हमको खुले रखना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमको डिसाइड करना है। क्या वो वाकई में हमारे लिए सही है या गलत है। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, इसलिए आप सभी के चरणों में मैंने ये छोटी छोटी बातें रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों का नज़रअंदाज न करते हुए इन बातों पे ज़िंदगी में अमल करेंगे। अब रही बात ऑडियो बना के अपनी आवाज़ में मैं हर सप्ताह, हर संडे आपको भेजता हूँ। आप शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कमेंट्स डालें ना डालें, इससे मुझको एम के मंजीत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं, मेरा फ़र्ज़ एक सच्चे भारतीय होने के नाते, सच्चा नागरिक होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके जीवन की रक्षा के लिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ तो समाज है तो देश है, और ये देश हम सबको मिलकर बना हुआ है। इन्हीं भावनाओं और इसी विचार के प्रेरणा का दायक बनाते हुए आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को एडुकेट करें। जो गलती करता है सीधे उससे दूर हो जाएं, क्योंकि आजकल लोग सीधे झगड़े पे उतारू हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। अगर आप किसी को मना भी कर रहे हो कि यार तुमने नहीं पहना है, आप हमसे दूर रहिए, क्यों, कैसे, तुमको ज़्यादा पड़ी है, इस तरीके से बहस हो रही। तो अन्यथा किंतु परंतु ना करते हुए नफ़ा नुकसान का फ़ायदा अपना सोचें, दूसरा तो अब किसी भी दौरे में नहीं आ रहा। इसलिए आप सभी के जिम्मेदार बनने की, एक अच्छा नागरिक बनने की, अपने परिवार के लिए जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। इन्हीं मनोकामना के साथ आपको आपका सेवक एम के मंजीत प्रणाम करता है। नमस्कार।